सिपाहियों, कोतवाल जी को मुक्त कर दो। हाँ, मुक्त करो, मुक्त करो। रामकृष्ण। ये क्या किया रामा? अरे आत्महत्या ही करनी थी तो मुझसे विचार विमर्श कर लिया होता। कोई सरल उपाय ही बता देता मैं। ये तो लेने के देने पड़ गए बंधु। मेरी योजना विफल हो गई। मुझे नहीं पता था कि महाराज ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। अब क्या करें? मुझे क्या पता, मुझसे पूछकर विपदा फर ली थी। मैं तो सोने जा रहा हूँ इस कठोर जीवन की अंतिम निद्रा लेने। कल प्रातः तेरे साथ साथ मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अम्मा, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है। धीरज रखो बहन। जो घर में किसी काम के नहीं होते वो संसार के सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। अर्थात अम्मा रामा की बात कर रही हैं। रामा घर पे कोई कार्य नहीं करते, इसलिए दूसरों की सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। वो कोतवाल की समस्या का भी निवारण कर देंगे। आप बस ईश्वर में आस्था रखिए। एक बार महाराज ने मृत्युदंड दे दिया और प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या पुनः धरती पे भेज देंगे अम्मा? ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। फूलदानी तो है। मनुष्य का जीवन फूलदान से अधिक मूल्यवान होता है। अरे किस मनुष्य घड़ी में इन्होंने उस फूलदान को उठा लिया था अम्मा? अरे उन्हें कुछ नहीं होगा। अम्मा, मुझे इनकी चिंता नहीं है। इनके पश्चात मैं अकेले इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? आ गया। इसके मुख की उत्तेजना देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूचना लेकर आया है। हाँ, बता बता। महाराज ने कोतवाल तो माफ कर दिया। देखा, हमने कहा था ना, अब व्यर्थ ही भयभीत हो रही थी। ईश्वर महान है। रामा में दूसरों को समझाने की अद्भुत क्षमता है। मुर्गन, सोम, चिरंजीवी, सत्यप्रकाश, जल्दी आओ बालकों। तुम्हारे पिता सुरक्षित है बालकों। अरे अब कोतवाल की जगह लामा को मृत्युदंड दिया जाएगा। रामा को मृत्युदंड? क्या बात है, स्पष्ट रूप से बता। अम्मा, लामा ने कोतवाल का दंड अपने दिल पर ले लिया। ऐसा भी कभी होता है? मृत्युदंड है, शिलाखंड नहीं। कोई किसी का दंड अपने सर पर कैसे ले सकता है? अम्मा, ऐसा हुआ है, लामा ने ऐसा दिया है। रामा की मति मारी गई है क्या? अम्मा, हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा है। थोड़ा धीरज रखो बहन। कैसे धीरज रखे? ईश्वर पे आस्था रखो। महाराज ने मृत्युदंड दिया है। एक बार प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या करेंगे? उन्हें पुनः धरती पर भेज देंगे। ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। ए कोतवालन, अपनी ओर से भी तो कोई सांत्वना दे। हमारी सांत्वना हमें लौटा रही है। अम्मा, मुझे आज्ञा दो। वो क्या है ना, जल्दी में मैं तरकारी चूल्हे पे ही छोड़ आई थी और पूरा घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है। और बालकों का भी देखो अम्मा क्या हाल हो गया है। ये हमें अस्वस्थ पाएंगे तो चिल्लाएंगे। अम्मा, मैं चलती हूँ। तुम्हारा कार्य हो गया तो अब भाग रही हो? ऐसा ना कहो बहन। तरकारी जलने की चिंता ना होती ना तो मैं अवश्य यहाँ रुकती और तुम्हें सांत्वना भी देती। मैं चलती हूँ। प्रणाम। हाँ, चलो बालकों। देखा माँ, यहाँ एक लोटा जल तक नहीं देते और वहाँ अपने प्राण दे रहे हैं। आज मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। अम्मा, जीवन
जीवन बचाए कितना है। कल तो मृत्यु दंड दे रहे हैं और आज कारावास में बंद करके रखा है। मैं उसे कारावास से बाहर निकाल कर मारूंगी। हाँ? अम्मा! महारानियों की जय हो। महामंत्री तिमारासू जी पधारे हैं, जो आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में भेजिए। जो आज्ञा। महारानियों की जय हो। दोनों महारानियों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। प्रणाम महामंत्री जी। कहिए, कैसे आगमन हुआ? हम अत्यंत ही चिंतित हैं। हम भी अत्यंत चिंतित हैं और आपको अपना भार कम करना चाहिए महामंत्री जी। जी? रुकिए, एक कदम भी आगे मत बढ़िए। आपके चलने से कंपन हो रही है और इस कंपन से कहीं फूलदान गिरकर टूट गया तो? महामंत्री जी, कहिए, कैसे आगमन हुआ? जी, हम वो नहीं, एक शब्द भी मत बोलिए। आपके बोलने से भी कंपन उत्पन्न हो रही है और इस कंपन से कहीं फूलदान गिरकर टूट गया महारानी तिरुमलम्बा, फूलदान को कुछ नहीं होगा। आप कृपया महामंत्री जी को बोलने तो दीजिए। महामंत्री जी, आप कहिए। हम आपको ये बताना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल का दंड अपने सिर पर ले लिया है। अब कोतवाल के स्थान पर पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा? हम समझ गए महामंत्री जी कि आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं। इसीलिए ना कि कहीं त्रुटिवश हमसे फूलदान गिरकर टूट जाए तो आप हमारा मृत्युदंड अपने सर ले लेंगे, है ना? है ना? अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य था कि भगवान न करे कि ऐसी विपदा आए। महामंत्री जी, कृपया आप ये बताइए कि आपकी अपेक्षा क्या है हमसे? हम तो आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि आप कृपया चलकर महाराज से वार्तालाप कीजिए। उन्हें समझाइए कि पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड ना दें। और तो और पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही पिता भी बनने वाले हैं। ये फूलदान तो प्राण घातक बन चुका है। हमें ज्ञात नहीं था इसके कारण ये सब होगा, नहीं तो हम महाराज को बिना बताए इसमें हरी मिर्च का पौधा लगा देते। हाँ महारानी तिरुमलम्बा, आप महाराज के पास जाकर उनसे अनुरोध कीजिए। ये समस्या आपने ही उत्पन्न की है। जी। हमने क्या किया? समस्या तो महाराज के पूर्वजों की उत्पन्न की हुई है। क्या जरूरत थी दूसरे देश के राजाओं के समक्ष पराक्रम दिखाने की? ना वो पराक्रम दिखाते, ना दूसरे देश के राजा उन्हें भेंट स्वरूप ये फूल दान देते। ना ही ब्रह्मा संसार की रचना करते और ना ही ये सब होता। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम आपसे सहमत हैं। ना ही भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते और ना ही। महारानी जी, आप कृपया अपना शास्त्रार्थ समाप्त करें और शीघ्र चलें। पंडित रामकृष्ण के प्राण रक्षा हेतु महाराज को मनाना आवश्यक है। जी महामंत्री जी, चलिए शीघ्र चलिए। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए मंत्री, आप यहाँ इस समय? क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु हमें त्रुटि के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब आए हैं आप? अब जब चिड़िया खेत चुग गई। जी महाराज, हम कुछ समझे नहीं। महाराज के कहने का तात्पर्य है कि किसी का खेत कोई चिड़िया चुग गई, है ना महाराज? आप भी पधारी हैं। महामंत्री जी, आप हमारे कौन हैं? महाराज, आपको इतना भी स्मरण नहीं? ये आपके महामंत्री हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे महामंत्री हैं तो आपने हमें टोका क्यों नहीं? महाराज, हमको मछलीपट्टनम जाने। मछलीपट्टनम तो आप पिछले 3 दिनों से जा रहे थे महामंत्री, परंतु अब तक गए नहीं हैं आप। रोकना चाहिए था ना आपको, हमें रोकना चाहिए था। और आप हमारी महारानियां, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार करने से पहले ही आप जान जाती हैं। फिर आपने हमें क्यों नहीं रोका? महाराज वो हम क्या? महाराज, परंतु उस समय तो हम दरबार में उपस्थित ही नहीं थे। हाँ,
आप तो थे ना महामंत्री जी, तो आपने रोका क्यों नहीं हमें? जी जी महाराज, हमने प्रयत्न किया था महाराज, परंतु प्रयत्न पर्याप्त नहीं था महामंत्री जी, आपको रोकना चाहिए था हमें। पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल के लिए क्या किया? क्या किया महाराज? उन्होंने कोतवाल का मृत्युदंड अपने सर पर ले लिया। जी आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्या करेंगे? महाराज हम भी पंडित रामकृष्ण का दंड अपने सर नहीं महाराज नहीं महाराज। जी हाँ महामंत्री जी, आपको तो समझना चाहिए था ना, समस्त विजयनगर राज्य का भार है हम पर, अनेक समस्याएं हैं, हमसे त्रुटि हो सकती है, परंतु आप तो हमें रोक सकते थे ना। अब पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए आप उत्तरदायी होंगे। क्या महाराज, पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए हम उत्तरदायी हैं? नहीं नहीं, त्रुटि स्वीकार करने से अब कुछ नहीं होगा महामंत्री जी, फल दीजिए। महाराज जो अब तक हुआ सो हुआ, त्रुटि महाराज से क्या? अर्थात व्यक्ति से ही होती है। महाराज हम ये चाहते हैं कि आप अपना ये निर्णय स्थगित कर दीजिए। नहीं, परंतु वो आप नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं महामंत्री जी। हैं? हम भी यही सोच रहे थे कि हम अपने निर्णय को स्थगित कैसे करें। तो फिर क्या सोचा महाराज? सोचने का कार्य भी हम ही करें महामंत्री जी, तो हमने आपको क्यों रखा है? आप सोचिए, विचार कीजिए और समाधान निकालिए। वो महाराज हमारी राय में हर समस्या की तरह इस समस्या को भी पंडित रामकृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या देखिए ना, हर समस्या का समाधान पंडित रामकृष्ण हमेशा निकालते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी पंडित रामकृष्ण ने अवश्य सोचा होगा। सोचा तो होगा उन्होंने। अम्मा, सैनिकों, द्वार अच्छी तरह बंद तो है ना? नहीं तो मृत्युदंड मिलने से पहले ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सैनिक, द्वार खोलो, मुझे उसे पीटना है। नहीं 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 नहीं। शारदा देवी, ये आपके पति हैं, आप इन पर प्रहार करेंगी? नहीं, शब्द केवल हमारे हैं, परंतु विचार, क्रोध, निर्णय सभी अम्मा का है। उठा लो। क्या उठा लूं? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो और उन्हें पीटो। ओहो, तुम दोनों यहाँ आए क्यों हो? क्या आवश्यकता थी कोतवाल का दंड अपने सर लेने की? मैं उन्हें मृत्युदंड कैसे लेने देता? कितना विशाल परिवार है उनका, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं? 1 2 3। अरे आपके भी हो जाते, एक तो आने ही वाला है ना। दोनों यहाँ आए क्यों हो? घर जाओ ना। आपसे हमारा सुहाग नहीं देखा जाता ना, इसीलिए अपने हाथों से ही समाप्त कर दिया। अरे हमारे लिए नहीं तो अपने होने वाली संतान के बारे में तो सोचा होता। मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। ये इतना क्रोध आ रहा है और इसे कारावास में बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा अपना क्रोध किस पर निकालूं। चलिए आइए, अब अम्मा जी भेंट का समय समाप्त हो गया। हाँ, समय तो तेरा समाप्त हो गया था। एक फूलदान तुझसे संभाला नहीं गया और नगर का कोतवाल बना फिरता है। इतने सारे बच्चों का पिता है और एक फूलदान नहीं संभाल पाया। अरे अम्मा, ये फूलदान से मेरे बच्चों को क्या लेना देना? वो तो ईश्वर की देन है ना। अब बताइए इसमें मेरा क्या अपराध है? तेरे कारण रामा की ये दुर्दशा हुई है। गुंडप्पा, शारदा, जाकर कोतवाल को बचाओ, नहीं तो अम्मा मार मार कर जान ले लेंगी उनकी। अरे मत मारो बेचारे कोतवाल जी। महाराज की जय हो। महाराज,
आप ये इधर उधर क्या क्या कर रहे हैं? गुरुवर, हम सोच रहे थे। परंतु क्या सोच रहे थे? हम सब सोच रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण क्या सोच रहे होंगे। महाराज, हम आपसे भेंट करना चाहते थे। गुरुवर, हमें ज्ञात है आप किस प्रयोजन से हमसे भेंट करना चाह रहे थे। अहोभाग्य हमारा महाराज। गुरुवर, आपका जो हृदय है वो कमल की पंखुड़ी की भांति कोमल है। वो तो है महाराज। आपके हृदय में लोगों के लिए ममता है। वो तो है महाराज। स्नेह है, सत्य, आदर है, सत्कार है, सत्य वचन। आप अपने संगी साथी के लिए सदैव न्याय चाहते हैं। सदैव महाराज। आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा मांगने आए हैं। सत्य वचन महाराज। अद्भुत। नहीं महाराज, नहीं 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 गुरुवर, आप मांगिए, क्षमा मांगिए आप। नहीं मांगिए आप गुरुवर, हम आपकी बात टालेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी त्रुटि कर ही नहीं सकते हैं। महाराज, भला हम पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा याचना क्यों करेंगे? जी नहीं महाराज, वो हमारा कहने का अर्थ है कि आपकी आज्ञा से पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड मिला है, तो हम आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? महाराज, राज आज्ञा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, पाषाण पर रेखा की भांति है, प्रातःकाल का सूरज है, पश्चिम की वायु है, समुद्र का ज्वार भाटा है, आकाश का है। इतने उदाहरण हम बात समझ गए। आप हमें ये बताए, आप यहाँ क्यों आए हैं फिर? महाराज, वो हम वो आपकी धरोहर आपको सौंपने आए हैं। हमारी धरोहर? महाराज, वो आपके पूर्वजों की धरोहर, वो फूलदान जो आपने हमें पूजने के लिए दिया था। तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि महाराज कि हमने विधिवत इसकी पूजा कर दी है ना, मंत्रों के साथ इसका अभिषेक कर दिया है ना, तो हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो अब आप ये फूलदान आप रखिए। उचित है गुरुवर। धन्यवाद महाराज। गुरुवर। जी महाराज। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। राजा का कर्तव्य देना है, पंडितों का कर्तव्य लेना है, तो नेकी और पूछ हम तत्पर हैं महाराज। मनी आज पता चला कि हमारे गुरुजी का जन्म इसीलिए हुआ है, ताकि दूसरों का माल हड़प सके। हम आपको दान स्वरूप ये फूलदान देना चाहते हैं। अति उत्तम विचार है महाराज, अति उत्तम। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हम कैसे इसे? आप एक फूलदान की तो पूजा कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस फूलदान की भी पूजा करें। धन्यवाद आचार्य, हमें मुक्ति मिली, परंतु हम फंस गए। क्या हुआ गुरुवर, आपको दान पसंद नहीं आया? हाँ, पसंद है महाराज, आया महाराज, अत्यंत उत्तम है महाराज, अत्यंत उत्तम है। तो ठीक है, फिर प्रस्थान कीजिए आप। जो आज्ञा महाराज। चल मनी, ये तो अच्छा हुआ, पिट्ठू फोड़वा खेलने के लिए एक और फूलदान की प्राप्ति हो गई। नहीं, क्या हुआ गुरुवर? कुछ नहीं महाराज, वो ये कह रहे थे कि ये फूलदान ये पकड़ेंगे। हमने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे, तो हम पकड़ेंगे। धन्य है आप। महाराज, यदि कल तक पंडित रामकृष्ण ने बचने का कोई उपाय नहीं निकाला तो क्या करना होगा महाराज? मंत्रीवर, यदि पंडित रामकृष्ण कल हमसे
एक बार भी क्षमा मांग लेंगे ना, तो हम उन्हें क्षमा कर देंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा महाराज, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने स्वयं किया है। मंत्रीवर, कोई भी अवसर मिल जाए ना, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। और आपका कथन भी उचित था। स्वयं को बचाने के लिए पंडित रामकृष्ण ने भी कुछ न कुछ तो सोच के रखा होगा। सत्य वचन महाराज। सोचा तो होगा उन्होंने, परंतु यदि नहीं सोचा होगा तो? गुरुजी की जान फूलदान में अटकी है। काश निकल जाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुवार, गुरुवार। क्या महाराज? क्या महाराज? क्षमा, उठाओ 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 उठाओ। गुरुवार जी। गुरुवार, आप हमारी ओर पीठ करके खड़े हैं। संभवतः आप राज दरबार की मर्यादा को भूल रहे हैं। महाराज, आप हमें क्षमा करें। अब मर्यादा बनाए रखने हेतु हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय हमारा 100% ध्यान जो है वो आपके पूर्वजों की धरोहर पर है, अर्थात इन फूलदानों पर है। महामंत्री जी, महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मछलीपट्टनम के हमारे जो मछलीपट्टनम वाले नहीं महामंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, वो मछलीपट्टनम के जो महामंत्री जी, महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया जाए आज का। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य महाराज? जिसके विषय में कल हमने चर्चा की थी, उन्हें मुक्त करने की, क्षमा करने की। किसकी क्षमा की बात कर रहे हैं महाराज? किसी को नहीं। आपने अभी कहा महाराज, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। गुरुवार, आप इन फूलदानों पर दृष्टि रखिए, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, 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 हाँ। हम समझ गए महाराज। अद्भुत। कौन है? दूर हटो हमारे फूलदान से, दूर हटो। कौन है? कौन है वहां? कौन है? प्रणाम गुरुवार। पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण को अभी तक मृत्यु दंड नहीं दिया गया। महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज, आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है। शांत हो जाइए गुरुवार। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। कोतवाल महोदय। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण ने आपका दंड अपने सिर पर ले लिया। हम जानना चाहते हैं, यदि आप इनके स्थान पर होते तो क्या करते? अरे महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और एक पत्नी, तनिक उसके बारे में तो सोचिए महाराज। कोतवाल, रुदन बंद कीजिए। प्रश्न पूछा है, सरल सा है, उत्तर दीजिए उसका। महाराज, मैं तो ऐसा नहीं कर पाता महाराज। देखिए महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंडित रामकृष्ण जी का आदर नहीं करता। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण जी का हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता महाराज। सुना पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। क्या है कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता ना। क्या आप जानते हैं पंडित रामकृष्ण कि आपको हमने यहाँ क्यों बुलाया? जी महाराज।
याद है आप? जी महाराज, आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अंतिम इच्छा? सत्य कहा आपने पंडित रामकृष्ण। हमने आपको यहाँ पर आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु ही बुलाया, और हमें ज्ञात है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। आप चाहते हैं कि आपको मृत्यु दंड से मुक्ति मिल जाए, तो उचित है हम आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करते हैं, आपको मुक्ति देते हैं, क्षमा करते हैं। महामंत्री जी। पंडित रामकृष्ण ने क्षमा नहीं मांगी है महाराज। जय महाराज, हमारे विचार से हमें पंडित रामा के मुख से सुन लेना चाहिए कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। उचित। पंडित रामकृष्ण, कहिए, आप अपने मुख से कहिए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। महाराज, मैं आपकी कृपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वैसे तो मेरी कोई अंतिम इच्छा थी नहीं, किंतु अब आप जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं जाते जाते एक आवश्यक कार्य करना चाहता हूँ। अवश्य, अंतिम इच्छा आपकी, कीजिए। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं जाने से पहले इन दोनों फूलदानों को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हटी हटी, दूर हटी, वहां जाइए, वहां खड़े होकर भली भांति देख लीजिए। अनुमति है? नहीं महाराज। मनी, प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण मृत्यु से पूर्व हमारे गुरुजी का गला घोटना चाहते हैं। अरे घोटते तो ज्यादा अच्छा है, बहुत दिन से इंतजार चल रहा है। अनुमति है। आइए आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से रख दो। क्या पंडित रामकृष्ण, ये आपने क्या कर दिया? तोड़ दिया महाराज, तोड़ दिया। हे भगवान पंडित रामकृष्ण, ये क्या घोर अनर्थ कर दिया आपने, क्या घोर अनर्थ कर दिया आपने। इन फूलदानों को संभालते संभालते हमारी दुर्दशा हुई, आपने तोड़ दिया। महाराज के पूर्वजों की धरोहर को तोड़ दिया, विजयनगर के सम्मान को तोड़ दिया। महाराज, हमारे विचार में पंडित रामकृष्ण को एक बार नहीं 3 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। गुरुवर, अरे गुरुवर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए गुरुवर, शांत 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 शांत, ठीक है? हाँ, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुवर, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक था। आपने देखा ना, इन फूलदानों के कारणवश कोतवाल जी फंसे, फिर मैं फंसा, और आप तो पूर्व से ही फंसे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ। अरे राजगुरु से पहरेदार बन गए आप। वो तो है। नहीं गुरुवर, ये फूलदान ऐसी समस्या बन गए जिन्होंने आपका जीवन दूभर कर दिया। कोतवाल महाशय, जिनका दायित्व नगर की रक्षा का होता है, उन्हें इन तुच्छ फूलदानों की रक्षा का दायित्व दे दिया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि, क्षमा करें, दोनों महारानियों की दशा भी विकट ही रही होगी, ये सोचकर कि इन फूलदानों को कुछ हो ना जाए। इन फूलदानों को तोड़कर मैंने आपके जीवन की रक्षा ही की है। जरा सोचिए, यदि किसी और की त्रुटि से इन फूलदानों को कुछ हो गया होता तो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पंडित रामकृष्ण। नहीं ना 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 ना, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुवर, मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है। अब मैं एक फूलदान तोड़ूं या 3, मेरा अब इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। हाँ, बाकी के शेष दोनों फूलदान तोड़कर मैंने कदापि 2 जीवन की रक्षा ही की है। ये तो है। महाराज, मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया। यदि आपको ये अनुचित लगा हो तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अनुचित तो हुआ है पंडित रामकृष्ण। अनुचित ये हुआ है कि इन फूलदानों के कारण एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया। हम विवश हो गए अपने ही विशेष सलाहकार को मृत्यु दंड देने हेतु। 2 दिवसों से इन 2 फूलदानों के कारण हमारी दोनों महारानियां अत्यंत व्याकुल हो गई, तनावपूर्वक हो गया इनका जीवन। और तो और हमारे गुरु
हमारे पूज्य गुरुवर इनकी सेवा में दिवस रात लगे हुए हैं। हम तो रात्रि को सोए भी नहीं। भोजन भी नहीं किया महाराज। जी गुरुवर, हमने कहा आपके विषय में। एक राजा का पराक्रम स्वयं उसके हाथों में होता है, किसी फूलदान में नहीं। हमने अपने राज्य का विस्तार अपने बाहुबल, अपने शौर्य, अपनी बुद्धि से किया है। अनगिनत सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि दी है। हम अपने सैनिकों का श्रेय किसी फूलदानों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? सभी कुछ एक पुरुष के पुरुषार्थ से निर्मित और नष्ट होता है। जी महाराज। चमत्कारी फूलदान जैसा हमें नहीं लगता है कि कुछ भी होता है। अतः पंडित रामकृष्ण, आपने इन दोनों फूलदानों को तोड़ के उचित किया है। प्रसन्न है हम आपसे, और इसी कारण हम आपको आपके मृत्युदंड से मुक्त करते हैं। महामंत्री जी। महाराज। पंडित रामकृष्ण को मुक्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, आज आपने इन दो फूलदानों को नहीं तोड़ा है, अपितु इन फूलदानों के साथ साथ हमारे और हम सभी के भ्रम को तोड़ा। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। उचित किया आपने पंडित रामकृष्ण। हाँ पंडित रामकृष्ण, हम भी सहमत हैं। वैसे एक बात कहे पंडित रामकृष्ण, हमें ज्ञात था कि आप कोई न कोई युक्ति लगा के इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। तो महाराज, यदि मैं कोई युक्ति नहीं लगा पाता तो आपका मृत्युदंड निश्चित था पंडित रामकृष्ण। हैं? हाँ, क्यों महाराज? क्या हुआ रामा? क्या सोच रहा है? रुक क्यों गया? बंधु, अब तक तो ये सूचना घर तक पहुंच गई होगी कि मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा। सब कितने प्रसन्न होंगे ना। हाँ, तेरे लिए आरती की थाल सजा के रखी होगी। आरती का थाल? पुष्पों की वर्षा होगी मुझ पर, पुष्पों की वर्षा। और अम्मा ने तो अपने लड्डू भी बाहर निकाल कर रखे होंगे मुझे खिलाने के लिए, है ना? आरती की थाल तो नहीं है। यहाँ तो ये भिगोए हुए दाल, गीले वस्त्र, जूठे बर्तन और सब्जियां रखी हैं। ये सब यहाँ क्यों रखे हैं? ये सब आप ही को करना है। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना समय कहाँ लगा दिया आपने? दाल पीसनी है, सब्जी काटनी है, वस्त्र सुखाने हैं। चलिए कार्य पे लग जाइए। वाह, सब कार्य मैं ही करूं। अभी अभी कारावास से छूट कर आया हूँ ना। महाराज की समस्याएं मैं सुलझाऊं, गुरुवर के षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा भी मैं करूं, घर के लिए धन भी मैं कमाऊं, और तो और घर आकर सब्जी काटूं और दाल पीसूं। रामा, वस्त्र, तू वस्त्र भूल गया। वस्त्र भी तो सुखाना है ना, वो भी गिन ले। हाँ सही बोला, वस्त्र भी मैं सुखाऊं और शारदा कुछ ना करे क्योंकि वो गर्भवती है। वाह वाह। अम्मा, ये अन्याय है। अच्छा ठीक है मैं करूंगा। मैं जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा। मैं सब करूंगा, किंतु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। संसार में इतनी सारी स्त्रियां गर्भवती होती हैं और शिशुओं को जन्म देती हैं। शारदा में ऐसा क्या विशेष है जो तुम इसका इतना पक्ष लेती हो? ये अनुचित है। तू सत्य कह रहा है पुत्र। मैं अज्ञानी महिला, तू तो ज्ञानी पंडित है। मैं तो समझ ही नहीं पाई। तू मेरा पुत्र है, मुझे तेरा पक्ष लेना चाहिए। हाँ। और मैं इसका पक्ष ले रही हूँ। कौन है ये? अपना घर परिवार त्याग कर
तेरा संसार बसाने आई है तो क्या उपकार कर रहे हैं? अपने प्राण को संकट में डालकर तेरे वंश को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या उपकार कर रहे हैं? तू सत्य कह रहा है मेरे ज्ञानी पुत्र, शारदा कुछ विशेष नहीं कर रही है। परंतु क्या कर, मैं भी एक स्त्री हूं। मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं जानती हूं गर्भवती होना, एक शिशु को जन्म देना क्या होता है। तू सत्य कह रहा है, इसमें विशेष क्या है? शिशु को जन्म देने का कष्ट मृत्यु समान होता है, परंतु इसमें विशेष क्या है? मृत्यु तो सत्य है, शाश्वत है, किसी को भी आ सकती है। लेकिन शारदा को भी आ गई तो इसमें विशेष क्या है? परंतु तू सत्य कह रहा है, यह अनुचित है, अन्याय है। अरे केवल संतान उत्पत्ति जैसे कार्य के लिए किसी स्त्री को विशेष सुविधा देना, सम्मान देना, उसका समर्थन करना, ये समस्त पुरुषों के लिए अन्याय है पुत्र। माँ, सोच, शारदा अपने अंदर एक जीव को संभाल रही है। तू तो अपनी मर्जी से खाएगा पिएगा, परंतु तुझे ज्ञात है शारदा की ये परीक्षा 9 मास तक चलेगी। उसे कितना कष्ट होगा। वो अपनी मर्जी से ना कुछ खा पाएगी, ना कोई कार्य कर पाएगी। पर इसमें क्या विशेष है? क्षमा कर दो अम्मा, क्रोध में इतना सब बोल दिया। शारदा, तुम पूजनीय हो। हाँ, हमें ज्ञात है, हमें अम्मा ने बताया हम पूजनीय। हाँ तो बोलो, जो भी कार्य करना है सब निसंकोच होकर बोलो, मैं सब कर दूंगा। अच्छा, एक क्षण रुकिए। क्यों, कोई सूची बनाई है क्या? हाँ माँ, हाँ वो भी कर दूंगा। हाँ। उठा लो। क्या? पंजीरी उठा लो, इसे खाने से शक्ति आती है। तुम इसे खाओ, तुम्हें शक्ति की अधिक आवश्यकता है। नहीं, पहले आ। नहीं पहले तुम। नहीं, पहले आ। नहीं पहले तुम। पहले आ। पहले तुम। पहले आ। मुझे दे दो। हाँ, इसको दे देते हैं। हाँ, ये ले। रुक, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ पहले। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट है। हाँ, मंजीरी खा ली? हाँ माँ। शक्ति आ गई होगी। हाँ माँ, आ गई। चल, अब वस्त्र सुखा दे। हाँ। फिर झाड़ू कर दे। हाँ। फिर पोछा लगा दे। हाँ। फिर पात्र धो देना। हाँ? चावल बना लेना। रसम के साथ चावल खाना ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ मिष्ठान भी बना लेना। और शारदा के लिए कैरी की चटनी बनाना। अम्मा, इमली। वृक्ष से इमली तोड़ कर ले आना। दाल पीस लेना। धूप बत्ती करके पूजा कर लेना। स्मरण रहे, समय निकालकर दरबार भी चले जाना। जल्दी लौट कर आना, रात्रि का भोजन भी तो बनाना है। बस इतना सा काम करके फिर आराम से सो जाना।
पता नहीं ये मेरी आने वाली संतान मुझसे क्या क्या करवाएगी। महाराज, आप विजयनगर के गौरव हैं और मैं आपकी कृपा से गौरवशाली व्यापारी। मेरे सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है महाराज, जो ना तो तोल में आ रही ना मोल में। मैं एक व्यापारी हूँ तोल मोल के। व्यापारी महोदय, तोल मोल बाजार में कीजिएगा। यहाँ हमारे महाराज के समक्ष आपकी समस्या निसंकोच होकर साफ और सीधे शब्दों में बताइए। महाराज, साफ और सीधे शब्दों में तो न तो लाभ होता है न हानि, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो एक व्यापारी हूं तोल मोल के। सुनो व्यापारी, हम सब ने सुन लिया कि आप व्यापारी हो। समस्या बताओ, समस्या बताओ। महाराज, मेरी एक हाथ से लेने की तो दूसरे हाथ से देने की प्रवृत्ति है, और यही व्यापार का नियम भी है। यदि आप में से कोई मेरी समस्या का समाधान करने का वचन दे तो मैं समस्या दे दूंगा, अर्थात समस्या बता दूंगा तोल मोल के। महाराज, इतने विश्वास से तो वही कह सकता है जो अपनी आधी संपत्ति देने वाला। बिल्कुल दे दूंगा महाराज। जैसे ही किसी ने समस्या का समाधान किया, मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। यदि ऐसा है तो समस्या छोड़िए और ये बताइए कि कितने वचन चाहिए आपको। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इनकी समस्या की गंभीरता को समझ रहे हैं। जी व्यापारी महोदय, वचन शपथ के समान होता है। अब आपकी समस्या जाने बिना कोई भी वचन कैसे दिया जा सकता है? पंडित रामाकृष्णा, इस दौड़ में दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़ा? हाँ, घोड़ा, एकमात्र घोड़ा है, और वो है स्वयं हम। बुढ़ा घोड़ा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुवर? महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम ही हैं वो असली घोड़ा, अर्थात असली खिलाड़ी, जिनके लिए हर चुनौती विजयनगर की गरिमा का प्रश्न होता है। हम इन्हें वचन देते हैं महाराज कि हम इनके समाधान को समस्या में बदल देंगे। अरे मुझे ये क्या कह दिया? समस्या को समाधान में? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है। चलिए अपनी समस्या का श्री गणेश कीजिए। अरे भाई, अपनी समस्या बताइए। महाराज, मेरी एक ही संतान है। तो संतान समस्या है? नहीं, मेरी संतान का विवाह। तो विवाह समस्या है? नहीं महाराज, मेरी संतान को विवाह हेतु योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है। विवाह योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा तो संतान बदल दो। क्या मतलब? अब हमारा कहने का आशय है, संतान को बदल दो, अपनी संतान में विवाह योग्य गुण उत्पन्न करो। आपकी संतान में कोई कमी है? जैसे सुंदर ना होना? सुंदर तो इतनी है कि सुंदरता भी उसके सामने दर्पण है महाराज। तो सारा दिन दर्पण के समक्ष बैठी रहती है। महाराज, ऐसे व्यक्तियों में साक्षरता की कमी पाई जाती है। नहीं। तो शिष्टाचार की कमी होगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम कहोगे संस्कारों में भी कोई कमी नहीं? नहीं गुरुवर। महाराज, मेरी संतान सुंदरता, शिष्टाचार, संस्कार सब में निपुण है। अच्छा, कब मिलवा रहे हो? परंतु क्यों? नहीं, जब हम उनसे मिलेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कितना योग्य जीवन साथी चाहिए उन्हें। परंतु व्यापारी महोदय, आप जिसके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उसे साथ लाए भी हैं या नहीं? हाँ। क्यों नहीं पंडित रामाकृष्ण जी, व्यापारी हूँ तोल मोल के। पुत्र? गुरुजी, ये व्यापारी तो दरबार में अपने पुत्र को बुला रहा है। अरे मूर्खो, तुम्हें कभी पिता का प्रेम मिला हो तभी तो ज्ञात हो। देखो, कभी कभी पिता स्नेह पूर्वक अपनी पुत्री को पुत्र कहकर पुकारते हैं। हाँ। पुत्र अंदर आओ। महाराज को प्रणाम। गुरुजी, आपके साथ तो छल हुआ है, वर्णन किसी और का, दर्शन किसी और के। तो व्यापारी,
ये है आपकी स्वर्ग के फूलों जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी पुत्री। पुत्री नहीं, पुत्र। तो पुत्री को बुलाइए ना, जिसके विषय में बात कर रहे थे। आपने पुत्री समझा था, हमने तो संतान कहा था। यही तो है मेरी सुशील संतान, कमल राव, जिसके लिए आपने योग्य जीवन साथी ढूंढने का वचन दिया है। वचन? कौन सा वचन? हमने कौन सा वचन दिया? हम तो आपको जानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं हम आपसे। गुरुवर, यही भरी सभा में सबके सामने, जिसके बदले मैंने अपनी आधी संपत्ति देने का वचन दिया था आपको, याद आया आपको गुरुवर? हाँ हाँ हाँ, वो वचन, हाँ वो तो हमने दिया था। गुरुवर, अब आप ही का सहारा है। व्यापारी, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और वचन का क्या? अब देखो व्यापारी, जब आप दरबार में आए तो हमने देखा आप चिंतित थे कि नहीं? तो हमने आपको चिंतित देखा, हमें आप पर दया आई, तो हमने आपको वचन दे दिया। और हमने जो वचन दिया था आपकी पुत्री के लिए दिया था कि नहीं? अब यदि तुमने पुत्री के लिए दिए गए वचन को पुत्र के लिए आग्रह किया तो हम क्या कर सकते हैं? व्यापारी महोदय, पहले आप ये बताएं कि आपके पुत्र ने युवती के वस्त्र क्यों धारण किए हैं? उसमें भी मेरी गलती है महाराज। मैं व्यापार में व्यस्त रहता था। मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्मपत्नी ने पुत्री की चाह में पुत्र को पुत्री की तरह लालन पालन किया, उसे लड़कियों के वस्त्र पहनाए, उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना सिखाया। अब जब खिलवाड़ करोगे प्रकृति से, तभी तो मिलोगे ऐसी नियति से। महाराज, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इनके लालन पालन में ही दोष है। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज जब कमल राव बड़ा हो चुका है, पर आज भी ये पड़ोसी की पुत्री की देखा देखी वैसे ही कपड़े पहनता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए महाराज। समाधान की आवश्यकता नहीं है व्यापारी, बस तुम्हें भूलने की आवश्यकता है, ये कमल राव के विवाह के विषय में भूलने की। महाराज, ये कैसा समाधान हुआ? अब जैसी समस्या वैसा समाधान। महाराज, परवरिश के समय जो बीज बोया जाता है, व्यक्तित्व का वृक्ष बड़े होकर वैसा ही होता है। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, इसका कोई अन्य समाधान आपको दिखाई दे रहा है? महाराज, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही, तो समाधान कैसा? अर्थात? महाराज, इस बात का विषय ये है कि कमल राव की स्त्रियों के भांति वस्त्र धारण करने की, सजने संवरने की और श्रृंगार करने की प्रवृत्ति हो गई है, और अब इनकी ये प्रवृत्ति इनकी इच्छा का रूप धारण कर रही है। पंडित रामा जी, इसका यही आचरण रहा तो कौन कन्या इससे विवाह करेगी? व्यापारी महोदय, आपने कहा था कि ये आपकी पड़ोसी की पुत्री की तरह वस्त्र धारण करते हैं। जी हाँ। कमल राव, आप ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारी सबसे अच्छी सहेली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे वस्त्रों का चुनाव भी करती है। पंडित रामकृष्ण जी, हमें वो और उनके चुनाव दोनों ही बेहद पसंद है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पड़ोसी की पुत्री को आप पसंद करते हैं। हाँ। क्या वो भी आपको पसंद करती है? जी हाँ, हमसे भी अधिक। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। जी बिल्कुल। जी, प्रतीत होता है कि आधी संपत्ति पंडित रामकृष्ण को मिलने वाली है, और वो समाधान मिल गया। मिल गया, समाधान मिल गया, समाधान मिल गया महाराज, समाधान मिल गया। आपका लड़का, पड़ोसी की लड़की, दोनों एक दूसरे के लिए उत्तम जीवन साथी हैं, दोनों का विवाह करवा दीजिए। आप उनके पड़ोसी, वो आपके पड़ोसी, बन जाइए एक दूसरे के समधी। परंतु गुरुजी, उनके और हमारे मध्य में काफी मोल तोल है। तो आपका अर्थ है दहेज? नहीं गुरुवर, व्यापारी महाशय सज्जन पुरुष हैं,
वो कदापि दहेज जैसी कुरीतियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इनका अर्थ है आर्थिक स्तर। व्यापारी महोदय, आप संबंधों में व्यापार मिश्रित मत कीजिए ना, अन्यथा आपके पुत्र की खुशियां उससे छिन जाएंगी। अब आप निर्णय लीजिए कि आप अपने पुत्र की खुशियां चाहते हैं या नहीं। पंडित रामाकृष्णा, मुझे अपने पुत्र की खुशियां सबसे प्रिय है, तोल मोल के। हो गई संतुष्टि? अब कीजिए अपने वचन की पुष्टि। बनाइए अपने पुत्र को पड़ोसन युवती का पति और दीजिए हमें अपनी आधी संपत्ति। क्यों नहीं गुरुवर, मैं अपने वचन पर कायम हूं। महाराज, समस्या का समाधान पंडित रामाकृष्ण ने दिया है, तो मैं अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं व्यापारी हूं, तोल मोल के। महाराज देखिए 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 महाराज, आपके समक्ष हमारे साथ छल हो रहा है महाराज। देखिए ये अच्छी बात नहीं है महाराज। नहीं गुरुवर, महोदय बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं। समस्या का समाधान पंडित रामाकृष्ण नहीं ढूंढा है। महाराज, मैंने कोई समाधान नहीं दिया, समाधान तो इनके पास ही था। जो भी इन्होंने बताया मैंने वापस इन्हें ही लौटा दिया। हाँ, अपने कुछ शब्द अवश्य मिला दिए, जिससे कि कमल राव, जो कि अपने जीवन साथी से मिला करते थे, अब सदा के लिए मिल जाए। व्यापारी महाशय, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उसे आप अपने पास ही रखें। मूर्ख, हाथ आई लक्ष्मी जाने की। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा। धन्यवाद गुरुजी। अपना धन्यवाद अपने पास रखिए, और हाँ, कम से कम अपने पुत्र की संतान को अच्छी परवरिश दीजिएगा, तोल मोल की, समझे? जी। उचित कथन है आपका गुरुवर। एक शिशु की परवरिश ही उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जी महाराज। सबको निःशुल्क सलाह बताने वाले रामा, सुनी महाराज की सलाह। तुझे सुनिश्चित करना होगा कि तेरी संतान की परवरिश कैसी हो। हाँ बंधु, पता नहीं मेरी होने वाली संतान को अम्मा और शारदा कैसी परवरिश दे रही होंगी। हम अपनी सारी नई साड़ियां दांव पर लगाते हैं। हम भी अपने सारे लड्डू दांव पर लगाते हैं। कोई शारदा को हल्के में नहीं ले सकता। हम अपने सारे आभूषण दांव पर लगाते हैं। जितना कोई सोच भी नहीं सकता, उससे अधिक जोखिम जीतने के लिए मैं चुटकी बजाकर उठा सकती हूँ। मैं अपने प्राण से भी प्रिय अपनी लाठी दांव पर लगाती हूँ। हे माँ, इन लोगों ने तो मेरी शंका सच में परिवर्तित कर दी। अब हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। उठा लो। क्या? अपनी घंटियां उठा लो और हमारी ओर से दांव पर लगा दो। शारदा, तुम मेरी घंटियां कैसे दांव पर लगा सकती हो? ऐसे। तुमने सुना नहीं? महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या क्या दांव पर लगा दिया था। सही सही उदाहरण दिया, सही उदाहरण दिया। अब उनकी गलतियों से कुछ सीखो और उसे दोहराओ मत। ओ अम्मा, तुम दोनों जो खेल रही हो ना, उसे कहते हैं चौसर, और जो कर देता है सब कुछ चौपट। खेल का आनंद खराब मत करो। ये सलाह जाकर दरबार में दो, जहाँ से आपको वेतन मिलता है। रामा, हमारे खेल में टांग मत अड़ा, अन्यथा मैं तुझे भी दांव पर लगा दूंगी। ऐसा हमने अम्मा कह रही हैं। हाँ पता है, पता है। ओ अम्मेश्वरी,
दांव पर तो मेरे होने वाली संतान का भविष्य लगा है। ऐसी शिक्षा, ऐसी परवरिश, शिव 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 शिव। रामा, ध्यान रहे, मैंने लाठी केवल दांव पर लगाई है, अभी तक हारी नहीं है। अगर तू बीच में बोला तो ये लाठी तुझ पर चलाऊंगी। हे माशाल्लाह वाली बचा दंतिया मिली। जय माँ भवानी, जीतेगी शारदा रानी। जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरा वार न जाए खाली। बारह से केवल 10 कम, अम्मा आप हार गई। अच्छा हुआ, देखा अम्मा, माँ भी ऐसे खेल में किसी का साथ नहीं देती। हाँ, परंतु देवी माँ ने हमारा तो साथ दिया ना। हम अम्मा की लाठी और लड्डू दोनों जीत गए। ये तो छल है। ये आहा, खाओ 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 खाओ। देखा अम्मा, इतनी सुशील है मेरी संतान, कितने प्रेम से लड्डू खा रही है। चोर चोर मेरे लड्डू चुराए। मैंने कब चोरी की? आप क्या सोचते हैं कि एक एक करके मेरी बूंदी खाते हो तो मुझे पता भी नहीं चलता। चोर कहीं के। देखो तो, अपने पिता को चोर बोल रहा है। रुक, तुझे बताता हूँ। इससे पहले बाहर वाले बोले मेरा पिता चोर है और बात दूर तक जाए, अब ये गंदी आदत आपसे दूर कर देता हूँ। अम्मा, अरे क्या कर रहा है? अपने पिता को मारेगा? अरे छोड़, लाठी छोड़। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? अपना आने वाला कल देखा अम्मा, जो बहुत ही पीड़ादायक है। चिंता मत कर, सपने देखकर तो तू बचपन में भी डर जाता था। अब ये बता, तूने क्या देखा? ओ अम्मा, मैंने क्या देखा वो छोड़ो, ये बताओ तुम बात बात पर मुझे लाठी क्यों दिखाती हो? मेरी होने वाली संतान पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे मुझे तो लगता है तुम दोनों की संगति खराब है। हाँ लामा, तूने तत्का इन दोनों की तंगत तला दे। हाँ। तो चिंता मत कर लामा, लेकिन मेरी तंगत बहुत ही अच्छी है। मैं अपने मित्र की संतान को सब कुछ दिखा दूंगा। पूजा शांत मन और शांत वातावरण में की जाती है। ये घंटियाँ बजाकर माँ की नींद मत खराब करो। ये घंटियाँ मेरे हाथ में ही अच्छी लगती है। अब क्या देखा? भविष्य का एक और डरावना रूप। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बदलना ही होगा। हाँ, ओह ईश्वर, मुझे मेरी संतान को बुरी संगत से दूर रखना होगा। अर्थात तू उसे हमसे दूर रखेगा? वो तुम दोनों से नहीं, अपितु हर बुरी चीज और आदत से दूर रखना चाहता हूँ। ओह शारदा महोदया, तुम ये चौसर बौसर मत खेला करो। भगवान का नाम लिया करो, भगवान का। क्यों? उससे क्या होगा? उससे उस पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश मिलेगी। परंतु वो तो अभी हमारे पेट में है, बाहर क्या हो रहा है उसे क्या पता? ओह, अब कैसे समझाऊं? तुम्हें पता है, नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही श्री नारायण की महिमा सुना दी थी, इसलिए वो पैदा नारायण भक्त ही हुए थे, समझी? उसे सब पता है, वो सब कुछ देख और सुन रहा है और समझ भी रहा है। संतान माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीखने और समझने लगती है शारदा।
हाँ, कुछ हुआ? संभवतः आप सही कह रहे हैं। है ना, मैं संभवतः नहीं, पक्का सही बोल रहा हूँ। अर्थात अब हम जो सुन रहे हैं वो हमारी संतान भी सुन रही है। हाँ, ताकि गर्भ में ही उसे अच्छी शिक्षा मिलने लगे। अम्मा, हमारे घर के सभी ग्रंथ और वेद पुस्तिकाएं कहाँ हैं? बाहर निकालो। तुझे ही निकालना होगा। बाकी पुराने सामान के साथ बड़ा होगा छत पे या छज्जे पर। हे, छज्जे पर? हे माँ, पंडित के घर में पुस्तकों की ऐसी हालत। मेरे आने वाले बच्चे की रक्षा करना माँ।